सर, इस नक्षत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या महत्व है नक्षत्र का? वेदों में कहा है यो न क्षयति इति नक्षत्र, जिसका नाश ना हो उसे नक्षत्र कहते हैं। तो नाश किसका नहीं होता? आत्मा का नहीं होता। तो जो आत्मज्ञानी हैं वो इस नक्षत्र की विधा को समझते हैं। और जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, लगन जिस नक्षत्र में है, सूर्य जिस नक्षत्र में है, और सच कहूँ तो 9 के 9 ग्रह जिस नक्षत्रों में है, उससे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का और अनुबंधों का बोध होता है। अब जैसे पत्नी का सुख देखना हो तो देखो शुक्र किस नक्षत्र में है, तो पूर्व जन्मों में हमें उस नक्षत्र में संचित है हमारे कर्म। अपने कर्मों को देखना हो तो दशम भाव के स्वामी को देखो वो किस नक्षत्र में है। अब जैसे जन्म नक्षत्र को ही ले लो, जो आपका जन्म नक्षत्र का स्वामी है कुंडली में देखो, लगन कुंडली में वो कौन से भाव में है। अगर वो 6, 8, 12 में है तो जीवन में बहुत संघर्षों के बाद सफलता है। अगर वो केंद्र त्रिकोण में है तो कम मेहनत में भी सफलता है। अब वही जन्म नक्षत्र अगर D9 चार्ट में है तो सफलता, क्योंकि D9 विवाह का भी है और साझेदारी का भी है, तो वैवाहिक और साझेदारी के कार्यों में वो बहुत सफलता की सूचना देता है। ऐसी D10 में देखिए वो जन्म नक्षत्र का स्वामी कहाँ है। तो हमारा जन्म नक्षत्र का स्वामी D7 में देखेंगे तो संतान के सुख, D3 में देखेंगे तो भाइयों के सुख, और अगर D12 में देखेंगे तो फिर हमारे माता पिता के सुख। हमारी जितनी वर्ग कुंडलियां हैं वो हमारे जीवन के जितने सुख हैं उसकी मास्टर की नक्षत्रों के पास है और वर्ग कुंडलियों के पास है। जैसे ये देखना आ गया, अब कृष्ण जन्म ले रहे हैं रोहिणी नक्षत्र, राम जी का जो जन्म हो रहा है वो एक खास नक्षत्र है। तो अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है और जन्म नक्षत्र के स्वामी का पता है और उसके आराध्य का पता है, जैसे कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र, अब नक्षत्र रोहिणी का जो दशापति है वो तो है चंद्रमा, लेकिन इसका देवता कौन है जिसकी स्तुति करने से तुम्हारे काम बनेंगे? वह है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मदेव का ध्यान करने से रोहिणी नक्षत्र पे आशीर्वाद आएगा। ऐसे ही सभी नक्षत्रों के अलग अलग, अच्छा इनके पेड़ पौधे भी हैं, इनकी जड़ी बूटियाँ भी हैं। तो अगर आप अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी के पेड़ को लगा देंगे, अब जैसे रोहिणी नक्षत्र का पेड़ है जामुन, जामुन का पेड़ लगा लें अगर रोहिणी नक्षत्र वाले, उसको रोज़ जल दें, जैसे जैसे उसमें पत्ते आएंगे, टहनियाँ आएंगी, फलेगा फूलेगा, आप भी फलोगे फूलोगे। तो ये तो बहुत बड़ी साइंस है। और आज अनिल मित्रा जी ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, और नक्षत्रों पे चर्चा होती तो बहुत अच्छी बात होती। हमारे जीवन में नक्षत्र को जानना बेहद जरूरी है अगर आपको सफलता वही आप हैं, आप राशि नहीं हैं। राशि का मतलब एक राशि में 3 नक्षत्र, पर आप कौन से वाले हो उसको देखना है। बहुत बड़ी विधा है और जितना हम इसको जानेंगे उतना ही हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे।